परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 7 मार्च। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कुलुसियों 3 अध्याय और उसका 4 वचन। प्रभु ने जो पराक्रम अब्राहम में उंडेला था, वही पराक्रम वह हमारे अंदर भी उंडेल सकता है। वह हमें भी हमारी दैनिक निर्बलता और अधूरेपन के लिए प्राप्त हो सकता है, और हम विश्वास से इस पराक्रम को अपना कर सकते हैं। पर याद रखिए, कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में संपूर्ण नहीं बन सकता। हम देखते हैं कि जीव जंतु जब जन्म लेते हैं उसी दिन से चल सकते हैं, परंतु मनुष्य की संतान, फिर चाहे वह चीन, जापान, इंग्लैंड या यूरोप और अन्य स्थानों या देशों के क्यों ना हो, एक समान निर्बलता सहित जन्म लेते हैं। घुटनों के बल चलने के लिए भी 10 महीने का समय बीत जाता है, और इस प्रकार प्रगति की अनेक मंजिल से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। इसी रीति से हम एक ही दिन में आत्मिक संपूर्णता प्राप्त कर नहीं सकते। हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। हम सबों को कष्ट, मुश्किलों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु कुलुसियों 3 अध्याय के 4 वचन के अनुसार मसीह जो हमारा जीवन है, उसका प्रतिदिन अंगीकार अर्थात यह घोषणा कि हम उसके हैं और वह हमारा जीवन है, करने का अधिकार और सौभाग्य हमें मिला है। इस पृथ्वी पर रहते हुए केवल रविवार को ही नहीं, पर रोज बरोज प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, जीवन और चरित्र को स्वीकार और अनुकरण करने का अधिकार और सौभाग्य हमें मिला है। उसके प्रेम, सहनशीलता, धीरज और आनंद के लिए हम उससे मांग सकते हैं। उससे कहें, प्रभु, मेरे सामने आई हुई इस परीक्षा पर जय प्राप्त करने का मैंने निर्णय लिया है। इस आतुरता एवं रुचि के साथ विश्वास पूर्वक प्रभु की शांति और उसके विजय की घोषणा करें। उसके बाद एक दिन हम उसके समान होंगे। इस जीवन के द्वारा हमें अमर और महिमित शरीर दिया जाएगा। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 2 वचन। आपको यदि उसके अर्थात मसीह के समान दिखना हो तो प्रभु यीशु के जीवन को अपनाते जाइए। आपकी निर्बलता या अधूरापन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, एक दिन आप आत्मिक रीति से मजबूत बनेंगे। जैसे जैसे विश्वास से प्रभु के जीवन को अपनाएंगे, वैसे वैसे धीमी प्रक्रिया से यह होगा। बाद में आप शत्रु द्वारा ठगे नहीं जाएंगे। हम कई बार गिर भी जाएं तो भी हमें क्षमा करने के लिए प्रभु तैयार है। हम अपने पड़ोसियों को 490 बार क्षमा करें, ऐसी प्रभु हमसे आशा रखता है। मत्ती 18 अध्याय और उसका 22 वचन। मनुष्य होने के नाते मैं 490 बार मेरे पड़ोसी को माफ कर सकूं, तो प्रभु परमेश्वर हमें कितनी अधिक बार माफ करेगा। हम कई गलतियां करें तो भी यदि हम प्रभु के जीवन का बारंबार दावा करें तो हम विजयी बनेंगे। हम उससे कहें, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपका जीवन मुझ में उंडेला जाए। उसके द्वारा एक दिन मैं आपके जैसा होऊंगा। मेरी विफलताओं और अधूरेपन को जीतने के लिए आपका जीवन बहुतायत से मुझे दो। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।